नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आज मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं ना, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में वो जानकारी दे रहा हूं जिसे जानकर आप दांतों तले उंगली दबा सकते हैं। आश्चर्यचकित जानकारी, उसके बारे में आप जानिए। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग क्या है, क्यों फेमस है। पृथ्वी पर जो 12 ज्योतिर्लिंग दिखाए गए हैं या बताए गए हैं, उनमें से त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की एक अलग महिमा है। जैसे भगवान भोलेनाथ जी के जो 12 ज्योतिर्लिंग है ना, उन सब की अलग अलग महिमा है। इसी तरह जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, उसकी भी एक अलग महिमा है। खासकर लोग वहां पर काल सर्प दोष और पितृ दोष की शांति के लिए जाते हैं। बहुत से लोग वहां पर त्रिपिंडी श्राद्ध भी कराते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध का मतलब हो गया 3 पिंडी। बताऊंगा आगे। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है, ये एकदम काले पत्थरों से बना हुआ है और इसकी जो एक वास्तु शैली देखेंगे वो अद्भुत और अनोखी है। एकदम गोदावरी नदी के तट पर बना हुआ ये शिवलिंग है और करीब इसमें 16 लाख रुपए लगे थे, करीब 1733 की ईस्वी में। मतलब 1700 जो ईस्वी थी सन थी, उसके आसपास इसका निर्माण करा गया था। उसमें करीब 16 लाख रुपए लगाए गए थे, जो उस समय बहुत ज्यादा थे। देखिए आप बनावट देखिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा दोस्तों कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में जब आप गर्भगृह में प्रवेश करते हैं ना, तो जो शिवलिंग है, शिवलिंग आपको एकदम आंखों की तरह दिखाई देगा। जैसे कि आंख है हमारी, किसी तरह की आंख है, क्योंकि उसमें पानी भी भरा होता है। लेकिन जब आप गौर से देखेंगे तो वहां पर आपको 3 पिंडी दिखाई देंगी, 3 त्रिपिंड दिखाई देते हैं, 3 लिंग दिखाई देते हैं। अनुमान लगाया जाता है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश का साक्षात रूप है, इसीलिए इसे त्रिदेव भी बोलते हैं। इस शिवलिंग पर जब शिवलिंग पे के आप दर्शन करेंगे तो शिवलिंग पर आप देखेंगे कि जो 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 इनका वो है, क्या बोलते हैं, वो शिवलिंग है, शिवलिंग वहां पर उपस्थित नहीं है, ये अंदर एकदम चले गए हैं। इसीलिए इनका एक मुखौटा तैयार किया जाता है। जैसे मुखौटा देख रहे हैं, मुखौटा, इसे बताया जाता है कि त्रिदेव का ये मुखौटा होता है। और ये इस लिंग के चारों ओर रखा जाता है, इस मुकुट को रखा जाता है। और ये मुकुट हीरा, पन्ना और ऐसे बेशकीमती रत्न होते हैं ना, उनके द्वारा बनाया जाता है। इसे केवल इसे केवल सोमवार के दिन रखा जाता है और सभी लोगों के देखने के लिए करीब 4 से 5 बजे तक का समय इसके लिए होता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, दूसरा दोस्तों कि त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की जैसे कि और भी आप बात करते हैं, तो काले पत्थरों का एक लोगों की मान्यता है कि काले पत्थरों का इसलिए बनाया जाता है क्योंकि अगर किसी इंसान पर किसी तरह के दोष होते हैं या काली कुछ छाया होती है, काली कुछ आत्माएं होती है, को तंत्र मंत्र के टोटके होते हैं, जो इंसान यहां पर काल सर्पदोष और पितृदोष की पूजा कराने के पश्चात मंदिर में प्रवेश करेगा, तो ये मान लो काले पत्थरों में ही वो इनकी आत्मा जो जो कहते हैं ना, एक क्या बोलते हैं, जो एक कोई प्रेत की आत्मा हो गई या फिर कुछ नेगेटिव एनर्जी हो गई, वो इसी मंदिर में यहीं पे रह जाती है और बाबा उसे बाहर नहीं जाने देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक मान्यता है। अच्छा, इसके बाद अगर दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो त्र्यंबकेश्वर में दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि यहां पर जब आप इनकी सवारी निकलती है सोमवार को, तो ये मुखौटा है ना, ये मुखौटा कुसावर तीर्थ में ले जाया जाता है। माना जाता है भगवान भोलेनाथ जी स्वयं यहां पर स्नान करने जा रहे हैं। बकायदा स्नान किया जाता है और स्नान करने के पश्चात वहां पर कुसावर तीर्थ में स्नान करने के पश्चात शाही सवारी होती है और शाही सवारी को वापस वहां पे भोलेनाथ जी के मंदिर में जहां पे शिवलिंग है, वहां पर इसे स्थापित कर दिया जाता है। केवल सोमवार के दिन आप उसे देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इसके साथ अगर मैं बात करता हूं कुसावर तीर्थ की एक अलग महिमा है। कुसावर तीर्थ की महिमा इसलिए, जैसे कि अगर इसका हम शास्त्रों के अनुसार अध्ययन करेंगे या देखेंगे, तो गौतम ऋषि के साथ में जो ऋषि थे, उनकी एक इच्छा थी कि सबसे पहले ये हम लोगों पे, इनकी पत्नियां भी, जो गौतम ऋषि की पत्नी है, वो भी सब लोगों पे एक तरह से धौंस जमाती हैं, तो इनको कुछ दंड दिया जाए। तो उन्होंने भगवान गणेश जी की प्रार्थना की थी। भगवान गणेश जी वहां पर प्रकट हुए और उनसे सभी जो इनके साथ के ऋषि थे, उन्होंने वरदान मांगा था कि भाई आप इन्हें गौतम ऋषि को श्राप दें। वो एक कहानी है। कुल मिला के बात यह है कि गौतम ऋषि को श्राप मिला था, फिर गौतम ऋषि पर गौ हत्या का पाप लगा था। तो गौ हत्या का पाप के लिए प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने यहां पर तपस्या की। और
जिस तरह गंगा जी के अवतरण के लिए भागीरथ को बताया जाता है कि भाई भागीरथ गंगा जी लेके आए थे, उसी तरह दक्षिण की गंगा गोदावरी को बताते हैं, दक्षिण की गंगा। और बताया जाता है कि प्राय ये बहुत बड़ी और सबसे बड़ी जो नदी होती है ना, उनमें से ये शामिल है। अच्छा, तो ये जो गोदावरी माता है, गोदावरी माता का अवतरण करने के लिए गौतम ऋषि ने बड़ी तपस्या की थी और भगवान शिव ने स्वयं वहां पर प्रकट होकर गोदावरी माता को वहां पर अवतरित किया था। लेकिन ये भी कहा गया था कि जिन ऋषियों ने छल द्वारा आपको ब्रह्म हत्या या गौ हत्या का जो दोषी बनाया गया है, मैं उन जो ऋषि थे उनको पवित्र नहीं करूंगी, ये जो गोदावरी माता थी उन्होंने ये कहा था। ठीक है, लेकिन गौतम ऋषि ने क्या बोला? गौतम ऋषि ने बोला कि अगर वो ये कर्म नहीं करते तो आज मुझे आपकी प्राप्ति नहीं होती, मतलब आपके दर्शन प्राप्त नहीं होते। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप उनको भी पवित्र करें। ठीक है, तो अब आते हैं उसी पे कुसावर तीर्थ पे। कुसावर तीर्थ भी ये स्थान है। कुसावर तीर्थ को जैसे आप देखेंगे तो कुसावर तीर्थ वो जगह जहां पर जो गोदावरी माता है वो आंतरिक रूप से यहां पर है, यहाँ का पानी कभी खत्म नहीं होता है। और ये कहा जाता है कि जैसे कि गुप्त गोदावरी है ना, तो गुप्त गोदावरी आंतरिक रूप से इसमें समाहित है, इसी में समाहित है। इसीलिए इस जल को पवित्र माना जाता है। गौतम ऋषि ने इसी कुसावर तीर्थ में स्नान किया था, इसीलिए इन्हें तीर्थराज बोलते हैं। क्योंकि इसी में जब उन्होंने स्नान किया था तो गौ हत्या के पाप से उन्हें मुक्ति मिली थी। दोस्तों, गौ हत्या के पाप से मुक्ति कुसावर तीर्थ में स्नान करने के पश्चात त्र्यंबकेश्वर मिली है। तो इसका मतलब हम अनुमान लगाते हैं कि जिस तरह से जो लोग वहां पर कालसर्प दोष के लिए, पितृ दोष के लिए, त्रिपिंडी श्राद्ध के लिए जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आप अगर वहां पर वरदानी पंडित जी से अगर पूजा कराते हैं तो इसका मतलब यह कि आपके वो दोष भी हमेशा के लिए कटने वाले और हटने वाले हैं। ठीक है, वरदानी पंडित जी बात मैं इसलिए करता हूं, जैसे कि हमने गौतम ऋषि की कहानी सुनी, तो गौतम ऋषि के समय पे ऋषि मुनि थे, वहां पर पूरा एक देश बना हुआ था, वहां के लोग पहले से वहां पे रह रहे थे। तो हम ये अनुमान लगाते हैं कि जो पंडित जी वहां पर उपस्थित हैं, हो सकता है उनकी कोई पीढ़ी वो गौतम ऋषि के समय पे उपस्थित होगी, या फिर जो उनके पूर्वज हो सकता है वहां पे उपस्थित होंगे, जिन्होंने हो सकता है भगवान भोलेनाथ जी से के दर्शन किए हों। हो सकता है कि जो कुसावर तीर्थ वहां पर या गोदावरी माता वहां पर प्रकट हुई थी, उनके दर्शन प्राप्ति हों। क्योंकि एक इंसान को पीढ़ी में से अगर दर्शन प्राप्त हो जाते तो उसकी आने वाली पीढ़ियां भी पूरी तरह से भाग्यशाली हो जाती हैं। इसीलिए हम वरदानी पंडित जी बात करते हैं। अच्छा, तीसरी बात दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ब्रह्मगिरी पर्वत है, ब्रह्मगिरी पर्वत देखिए आप, ब्रह्मगिरी पर्वत जब आप देखेंगे ना, तो ये पर्वत, ये मान लो ये भगवान शिव का ही स्वरूप माना जाता है। नीचे से ऊपर तक जाने में करीब इसमें 700 सीढ़ियां हैं, करीब 4 से 5 घंटे का इसमें समय लगता है। बताया जाता है जब आप ऊपर इस पे पहुंच जाते हैं तो ऊपर पहुंचने के पश्चात दोस्तों यहाँ पे आपको राम कुंड दिखाई देंगे, आपको लक्ष्मण कुंड दिखाई देंगे। ठीक है, ऊपर, और एक आपको जो कहते हैं ना एक गौमुख दिखाई देगा, जहां से ऐसा लगेगा कि जो गोदावरी माता है यहां से प्रकट हो रही है, ऐसा आपको वहां पे पता चलेगा। अच्छा, तीसरी बात, एक और बात इसी के साथ ही, जब आप ऊपर पहुंच जाते हैं तो वहां पर आपको एक ऐसा प्रतीत होगा कि वहां पर 3 नदियां हैं। जो भी नदी पूर्व की तरफ जा रही है वो गोदावरी है, वहां से, मैं ऊपर ब्रह्मगिरी पर्वत की बात कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, वहां से अगर दक्षिण की तरफ कोई एक नदी जा रही तो वो वैतरणा नदी है, और अगर पश्चिम की तरफ अगर मैं बात करूं तो वहां पर बहगंगा है। मतलब तीन नदियों का वहां पर संगम बता सकते हैं कि 3 नदियां वहां से, कोई पूर्व की तरफ, एक दक्षिण की तरफ, एक पश्चिम की तरफ आ रही हैं। ठीक है, अच्छा, तो दोस्तों वहां पर ये मान्यता है त्र्यंबकेश्वर, जब आप गोदावरी नदी के तट पर जो त्र्यंबकेश्वर मंदिर है उसके पास ही एक जगह जिसे संगम का स्थान बताते हैं, उन्हें बताते हैं अहित्या संगम बताया जाता है उस स्थान को। और लोगों की मान्यता है जिस इंसान पे कभी भी कोई बच्चे ना हो, मतलब जो स्त्रियां निसंतान हैं, वहां पर अगर वो त्रिपिंडी श्राद्ध या पितृदोष की पूजा कराती हैं तो वहां पर न केवल उनके पितरों को शांति मिलती है,
बल्कि उनकी इच्छाएं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। निसंतान जो महिला होती हैं या फिर कोई इंसान जिसके कोई बेटा ना हो, कोई बेटी ना हो, कोई संतान ना हो, तो माना जाता है ये कि जब वहां पर आप इस तरह से किसी उद्देश्य से, उस उद्देश्य से आप वहां पर पूजा करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी पूजा सफल होनी है और आपको पुत्र रत्न या पुत्री की प्राप्ति वहां पर हो सकती है। दोस्तों, तो आपको मैंने क्या क्या चीजें बताई, एक बताया त्र्यंबकेश्वर मंदिर, दूसरा बताया मैंने कुसावर तीर्थ, तीसरा मैंने बताया आपको गौतम ऋषि के बारे में, और चौथा मैंने बताया आपको ब्रह्मगिरी पर्वत के बारे में। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है। यहां पर अगर आप किसी भी तरह का कोई भी मन में इच्छा लेके, अच्छा आप मेरी बात पे विश्वास मत करना, आप एक काम करना, आप अपने मन में श्रद्धा लेके, अपने मन में श्रद्धा लेके और यहां पर पितृदोष की पूजा कराइए, या फिर आप त्र्यंबकेश्वर आने के पश्चात पूजा मत कराइए, आप यहां पर संकल्प लीजिए भगवान शिव के सामने। वहां पर जो त्रिदेव बैठे हुए हैं, त्रिदेव के सामने आप वहां पर संकल्प लीजिए कि अगर मेरा ये कार्य इतने दिन में पूरा होगा तो मैं यहां पर पितृदोष की पूजा या उस तरह से पूजा करूंगा। और फिर दोस्तों देखना है आपको चमत्कार, क्योंकि वहां पर ऐसी मान्यता है, अगर आपने कुछ भी संकल्प लिया है ना, पितृदोष की पूजा करने क्यों जाते हैं भाई? अपने जो पूर्वज हैं जिनकी अकाल मृत्यु हुई है उनको नारायण लोक दिलाने के लिए, या फिर अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए कि हम कैसी जद्दोजहद से जूझ रहे हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको जानकारी दी है त्र्यंबकेश्वर मंदिर के बारे में। आपकी भी कोई अभिलाषा है तो आप बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, उसे अंजाम दें, क्योंकि वहां पर हर लोगों की इच्छाएं पूरी होती हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हर हर महादेव।